चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपली सबसे पहले बात करें कि ये जो डैशबोर्ड है, लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे दिखने को मिल गया। अब इसमें ये लोगो हमारा जो दिख रहा है आपको ऑटो टेंडर, अब निफ्टी इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स, ये हमारे दोनों इंडेक्स के आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिसमें निफ्टी इंडेक्स क्या बोल रहा है, अभी जो वैल्यू है वो 22,194 के अराउंड। सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो अब जस्ट पॉजिटिव सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है मॉर्निंग की डिफिकल्टी के बाद, ठीक है। फिर ये एक वीडियो का लिंक है, ऑटो टेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। एक डेमो वीडियो, कई सारे क्लाइंट्स का कंसर्न होता है कि भाई वो लाइव मार्केट में या फिर वो जॉब वाला पर्सन है उसको ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर भी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में हमने डेमो वीडियोस दी हुई है, वहां से जाके उसको आप गो थ्रू कर सकते हो और वहां से उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं मार्केट समरी के ऊपर। मार्केट समरी में बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है। तो निफ्टी अब तो पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कॉन्शियस में है, इसलिए वो सेल साइड का सिग्नल यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। अब उसी के बगल में आप देख रहे होंगे सेक्टर लीडिंग एंड सेक्टर ट्रेलिंग। सो लीडिंग में हमारे पास आज के दिन में जो सेक्टर है वो पैसिफिक सेक्टर निकल कर आ रहा है, रियलिटी सेक्टर, ठीक है, जो आज काफी अच्छा ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर अगर मैं ट्रेलिंग की बात करूं तो ट्रेलिंग में मेरे पास एफएमसीजी गुड्स सेक्टर्स आ रहा है, जहां पर थोड़ा सा एक कॉशंस बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हाई है। फिर आ जाते हैं लास्ट में यहाँ पे मार्केट बैलेंसर आप देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट बैलेंसर आपको एक बैलेंस रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स व्यू का। एक तरीके से आप इसको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल सकते हो। लेकिन ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स की करते हैं। तो उसमें से जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 75 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं और 68 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो मीन्स अभी 1:1 के एक तरीके से रेशियो चल रही है। जस्ट थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स अप साइड है वो ग्रीन कलर से यहाँ से आपको दिख रहे हैं, जो डाउन साइड है वो यहाँ पे रेड में आपको दिख रहे हैं। सेम 80% ऑल अबव। 80% ऑल अबव आपको सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि बाइंग सेंटिमेंट है या सेलिंग सेंटिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी ट्रेड कैसे प्लान करनी है, ठीक है। तो जो बाइंग सेंटिमेंट है वो यहाँ पर 80% से अबव, वो सेल वाले यहाँ पर। रिलेटिव सेट, कौन से ऐसे पैसिफिक स्टॉक्स हैं जो मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट आज वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। मींस पॉजिटिव स्ट्रेंथ होगी तो बस पॉजिटिव तो ग्रीन, और जो नेगेटिव स्ट्रेंथ होगी मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस वो रेड में, ठीक है। सेम इंडेक्स व्यू, वही निफ्टी का व्यू पॉजिटिव, बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है। उसके अलावा ये डेटा है कुछ यहाँ पर जैसे कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बात करी थी, अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, तो हो गया ब्रीफ। तो अभी जो हम सेशन स्टार्ट करें, किस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करें, आप सभी एक बार व्यूवर्स जो है अपना अपना कंसर्न मेंशन करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी। क्यूएनए बॉक्स ओपन है, जिसके भी ज्यादा व्यूवर्स आएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उससे हम स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। फटाफट से मेंशन करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। शुभम जी निफ्टी, हनुमान जी निफ्टी, विजेंद्र निफ्टी, यश जी निफ्टी, हेमंत निफ्टी, हनुमान निफ्टी, नवीन जी बैंक निफ्टी। सो मोस्टली जैसे कि मैं और देख रहा हूँ यहाँ पर अभी सबका मोस्टली कंसर्न निफ्टी को लेकर आ रहा है। नवीन जी बैंक निफ्टी का व्यू मैं आपको एक बार लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी दोनों जगह सिमिलर रहेगी, एक बात ध्यान में रखिएगा। जो स्ट्रैटेजी अभी हम वर्क करेंगे वो दोनों जगह सिमिलर रहेगी, बस एक चीज का गैप आएगा, और वो गैप क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब हम यहाँ से हम फाइनली, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव पर क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने डेरिवेटिव पे क्लिक किया तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ रहे हैं। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। इट मींस इसका क्या मतलब है, ओआई टेबल यानी कि ओपन इंटरेस्ट टेबल, सी डब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, ठीक है। सेम ओआई चार्ट्स जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए देखे जाते हैं, जैसे कि ओपन करते हैं हम करंट वीक का, तो ये पिक्टोरियल ग्राफ में कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होगा। बट हम ओआई टेबल में ही देख लेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना है, जस्ट सिंपल टैप में, तो हमें उतनी ज्यादा इसकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। अब फिर यहाँ से हम मूव करते हैं फाइनली। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने एक लाइन देख रहे होंगे, ये जो निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 29 Feb 2024, यानी कि जो अभी हमारी करंट एक्सपायरी है निफ्टी की, ये हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, ये फरवरी की, और ये लास्ट जो आज वीकली एक्सपायरी है वो भी है, ठीक है।
तो 29 फेब की एक्सपायरी है, यानी कि परसों की एक्सपायरी है। अब इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, बहुत ही अच्छी लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अब यहाँ पर इसका लॉजिक क्या है कि हमने ये क्यों मेंशन कर रखा है कि इसको 10:30 के बाद यूज करें। तो सिंपली इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मॉर्निंग में क्राउड होता है या मॉर्निंग में जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उस रिस्क को अवॉइड करते हैं हम, ठीक है। रिस्क को अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर, ठीक है, अगर एक ऑप्शन बायर है और वो उस लेवल पर रिस्क बियर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो ऑप्शन बायर है उसके पास उस लेवल की कैपिटल नहीं है, और मार्केट जब वॉलेटिलिटी में रहती है तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उस टाइम पे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से हिट होते हैं। तो इसलिए जब हम यूज करते हैं डेटा, तो एटलीस्ट 10:30 के बाद ट्रेड करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो क्लियरली उसके अलावा कॉल ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा आप देख रहे हैं कॉल ऑप्शन का है, एंड राइट हैंड साइड में जो डेटा आप देख रहे हैं पुट ऑप्शन का है। बीच में ये प्रॉपर ये ऑप्शन चेन है। अब इस ऑप्शन चेन में कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप देख रहे होंगे, जैसे ये लास्ट, लास्ट का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर इंडेक्स का, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मतलब पता है? एक बार हैंड रेज करेंगे जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं पता है, हैंड रेज करिए फटाफट से, जब तक मैं स्क्रीन आपको शो करता हूँ। परफेक्ट, मतलब कई सारे लोग अभी ऐसे जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता, ठीक है। सो मैं आपको क्लियर करता हूँ बेसिकली ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है। ओपन इंटरेस्ट, अब देखिए सिंपली यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स such as options or futures that have not been settled for an assets। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट वो है बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है डेरिवेटिव्स के, ठीक, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए। इट मींस बाय तो किए बट लोगों ने सेल नहीं किए, ठीक है। अब इसका भी एक क्राइटेरिया है, हम 3 मिनट से ऊपर की जो एनएससी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपने ट्रेड ली, फॉर एन एग्जांपल आपने एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय किया, और उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को आप 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करते हो, तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके की पोजीशंस आपको पता चलेगी जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वो ऑप्शंस के हो चाहे वो फ्यूचर्स के हो। अब आपको क्लियर हो गया ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है एक्चुअल, और इसमें 3 मिनट से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं जो 3 मिनट से ज्यादा होल्ड होती है पोजीशंस। क्लियर? सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट पूरे वीक का हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है। अब जैसे ये 29 फेब की एक्सपायरी है, ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट अभी ये दिख रहा है आपको, जैसे कि अगर आप 22,500 पे देखोगे, कल ये ज्यादा और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक क्या होता है कि वीक का होता है, इसमें पहले से भी बाइंग हो रही होगी, बाद में भी होगी, ठीक है, 29 तक तो बाइंग चलेगी चलेगी। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम डे का आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है। ये ओपन इंटरेस्ट टोटल हो गया, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सेम डे का आपको डेटा फ्लैश करता है। जैसे कि यहाँ पर है, अब ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये है 74 लाख, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये है 6,58,000, यानी कि आज के दिन में 22,500 पर इतना ज्यादा ओआई एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है एज कंपेयर टू कल के मुकाबले। और वही चीज यहाँ पर ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर टोटल ओआई की बात करूं तो टोटल ओआई है 45 लाख, बट उस 45 लाख में 24,58,000 तो आज का बिल्डअप ओआई है। तो कल तक का अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जस्ट वो 21 लाख रहेगा। तो यानी कि आज जो 22,150 के पुट ऑप्शन है उस पे 120% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। क्लियर? तो इट मीन ये परसेंटेज भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से। अब बात करते हैं कि जो ऑप्शन चेन है 22,500 से लेके 21,700 के बीच में, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल से यहाँ पर हमने हाईलाइट पॉइंट्स दिए हुए जिसके अकॉर्डिंग आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज देखनी है, ये जो यहाँ पे येलो मार्किंग में नंबर देख रहे हैं, नंबर आपको क्या फ्लैश कराता है? तो ये नंबर जस्ट आपको यही रिमाइंड कराता है कि जो मॉर्निंग में आज मार्केट ओपन हुआ था, अगर आप मॉर्निंग का लेवल देखोगे मार्केट का, तो वो इसी लेवल के आसपास था, 22,100 के आसपास। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि हाईलाइट कर देते हैं, जो हमारा आज के दिन का एटीएम हो गया, यानी कि एट द मनी, ठीक है, जहां पर मार्केट ओपन हो रही है उसके नियर बाय वाला स्ट्राइक। तो ये हमारा हो गया एटीएम, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे एक कॉल साइड में आपको देखने को मिल रहा है और एक पुट साइड में। तो ये हमारे होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब कैसे आपको पता करना है सपोर्ट कौन सा है और रेसिस्टेंस कौन सा है? तो सिंपली उसके लिए हम ये चीज देखेंगे, जो कॉल साइड में डेटा हमें दिख रहा है,
अगर मैं कॉल साइड में बात करूं 22,500 से लेके 21,700 के बीच में टोटल जो मेरे पास स्ट्राइक्स हैं, टोटल 17 स्ट्राइक्स हैं। बट इन 17 स्ट्राइक्स में से सबसे ज्यादा जो ओआई बना हुआ है वो बना हुआ है 22,200 पर। ठीक है, यानी कि अपर रेंज मुझे मिल गई 22,200 पर, सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया रेसिस्टेंस, यानी कि अपर रेंज का ये हो गया मेरा रेसिस्टेंस। सेम अगर मैं नीचे के साइड में देखूं तो 22,000 पर क्या हो गया मेरा सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओआई पुट साइड में बिल्डअप है वो हो गया 22,000 पर। अब एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, और ये कैसे वर्क करते हैं लाइव मार्केट में, इनका क्या इंप्लीमेंट होता है, उसके लिए देख लेते हैं प्रेजेंटेशन अगेन। तो सिंपली सबसे पहले सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जिस पर यहाँ पर सिंपली एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैंडल ने यहाँ पे टच किया सपोर्ट को, अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर यहाँ से आके वही सेम सिनेरियो रिपीट करके एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर वही चीज रिपीट होके एक बाउंस बैक। मींस मार्केट का एक क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि मुझे जब भी मार्केट सपोर्ट पर होगी तो वहां से एक अपर मूव प्लान करता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे के साइड पर बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा जो राइटर बैठा है जैसे कि 22,000 पे बैठा हुआ है सॉरी, तो उसको इट मींस वहां पर बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए वो पोजीशंस बना के रखते हैं। तो सपोर्ट से हमेशा मार्केट बाउंस बैक की प्रिपरेशन करती है। और इसको अगर आप बैक टेस्ट करोगे इस स्ट्रैटेजी को, तो 10 में से 6 बार 7 बार इसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि सपोर्ट से बाउंस बैक होता है हमेशा। अब सेम रेसिस्टेंस में क्या है कि सपोर्ट का ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है। वो ऑपोजिट सिनेरियो क्या है यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब इसमें सेम वही चीज है, जैसे ही रेसिस्टेंस की लाइन को यहाँ पे टच करती है कैंडल, अब इसने टच करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगेन एक डाउनफॉल, फिर छोटा सा एक वी शेप बनाया, फिर वही सेम डाउनफॉल, फिर वी शेप यहाँ पे सस्टेन करती है लेकिन अगेन डाउन, फिर यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से डाउन। तो मीन्स यहाँ से यही क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मुझे जब मार्केट सपोर्ट पर होगी तो एक बाउंस बैक की तरफ जाती है, और मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ होती है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग वर्ड जिसे आप सुनते होंगे वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता चल गया, 22,200 पर रेसिस्टेंस है अभी तक। हाँ, अगर मार्केट और ज्यादा अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड में रहती है तो अभी आप देख सकते हो डेटा, जैसे कि यहाँ 84 लाख है और यहाँ 75 लाख है, तो जस्ट माइनर सा गैप है। ठीक है, 7 से 8 लाख, सॉरी 9 लाख के अराउंड का गैप है, तो ज्यादा गैप नहीं है। बट अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगी तो यहाँ पर आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सपोर्ट 22,000 पे मिल गया मुझे। ठीक है, अब मुझे अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे एक ट्रेड लेनी है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो अभी हमने जैसे निफ्टी की बात करी, तो वो ट्रेड मैं किस बिहाफ से प्लान करूंगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस पता चल गया मुझे, मार्केट ट्रेंड पता चल गया मुझे, बट ट्रेड लेने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, जैसे कि ऑप्शन चेन से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर एक आपको इंट्राडे डेटा मिलता है। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम होते हैं, एक होता है 5 मिनट, एक होता है 15 मिनट। अब इन दो टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, तो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा अच्छा है? अब आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ तो 15 मिनट पे मेरे पे डेटा आया 12:45, 3, 1 बजे और 1:15। अभी हो रहा है 1:22, बट अभी का डेटा मेरे पास नहीं आ रहा है, और डेटा बहुत ही लिमिटेड होगा 15-15 मिनट पर। ऑप्शन में गेम तो फिक्शन ऑफ मिनट और फिक्शन ऑफ सेकंड का गेम होता है। तो इसलिए अगर मैं 5 मिनट पे क्लिक करके रखूंगा तो मेरे पे हर 5-5 मिनट के गैप पे डेटा आएगा। तो वहां से मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में अभी रिवर्सल आ रहे हैं या किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से डेटा आ पा रहा है, जैसे कि अभी हो रहा है 1:20। ठीक है, सॉरी 1:22, तो 1:20 का डेटा मेरे पास आ रहा है लास्ट। तो अब इसमें आती है एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिएगा अपने अपने पास या लिख लीजिए। ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके बिहाफ से आपको एक ट्रेड लेनी है, उसमें आपको हेल्प करेगी ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले कंफर्मेशन जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सिंपली यहाँ पर एक लाइन मेंशन है कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है जिस भी तरफ कम होगा, ठीक है, उस तरफ मेरी पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? वो मिलेगी मुझे पीसीआर से। पीसीआर क्या है कि अगर 1.25 से अबव है तो कॉल बाय करना है,
और 0.80 से नीचे है तो पुट बाय करना है। ये मेरी होगी सेकंड कंफर्मेशन। एंड द लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से इसके अंदर, एक सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, एक सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब ये दोनों सिग्नल्स का यूज क्या है और ये ऑप्शन सिग्नल क्या है, पीसीआर क्या है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं पीसीआर की, पीसीआर जो होता है वो होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो। जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको हम नंबर ऑफ कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करते हैं, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। और पीसीआर से मुझे जो मार्केट का ट्रेंड है वो पता चलता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रही है या नेगेटिव साइड में, और मुझे उसके अकॉर्डिंग मेरी पोजीशंस कहाँ पर रखनी है। तो वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन। ठीक है, बट स्ट्रेटजी तीनों चीजें देखनी पड़ेगी मुझे, जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड द थर्ड, तीनों कंफर्मेशन मेट होगी, उसके बाद ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो पीसीआर का मतलब क्लियर आप सभी को, पीसीआर क्या है। ठीक है, अब मूव करते हैं सिग्नल्स पर। पहला सिग्नल आप देख रहे हो यहाँ पर है ऑप्शन सिग्नल। अब यहाँ पर जो हमने इस सॉफ्टवेयर में सिग्नल्स अपडेट किए हुए, ये सिग्नल हमें कंफर्मेशन देते हैं कि मार्केट में अभी एक्टिव कौन है एज ऑफ नाउ। मार्केट में भी बायर एक्टिव है या मार्केट में भी सेलर एक्टिव है। ठीक है, वो मुझे यहाँ से पता चलता है ऑप्शन सिग्नल से। अब जो ऑप्शन सिग्नल है वो मुझे ऑप्शंस के बारे में बताता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो वीवैप सिग्नल है वो मुझे फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में भी बाइंग एक्टिविटी चल रही है, वहां पर भी सेलिंग एक्टिविटी राइज ऑन है। ठीक है, तो मेरे को क्लियर हो गया यहाँ पर, अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो, बाय और बाय, तभी मैं वहां पर मेरी कंफर्मेशन मेट होगी। ऐसा ना हो कि यहाँ पर तो बाय है बट यहाँ पर जो है वो सेल बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये वहां पर मेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बाय और एक सेल दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने बात करी कि दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये थर्ड कंफर्मेशन मेट होती है बिल्कुल। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सिंपली इंट्राडे डेटा में आ गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, कॉल एंड पुट साइड का इसका टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेम वही टोटल यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, जो कॉल एंड पुट आप देख रहे हैं। ठीक है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का टोटल है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का टोटल है। क्लियर। अब सिंपली जैसे कि अभी हमने यहाँ पर अब लाइव डेटा आ गया, 1:26 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1:25 का लास्ट डेटा आ गया है मेरे पास। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए मुझे, तो जैसे कि हमारी पहली कंफर्मेशन थी, पहली कंफर्मेशन का मतलब ही यही था कि कॉल एंड पुट का मैं डिफरेंस देखूंगा। एंड कॉल एंड पुट के डिफरेंस देखने के बाद, जैसे कि मैंने कॉल और पुट का डिफरेंस देखा यहाँ पर, तो कॉल साइड में आप देखेंगे तो जस्ट एक 76,84,000 का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे आप पुट साइड देखोगे तो जस्ट 2,08,00,000। यानी कि जो फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी क्या रही, फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी यही रही कि जिस तरफ डेटा कम होगा उस तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है, तो डेटा कम किस तरफ है, डेटा कम है कॉल साइड, तो मेरी पहली कंफर्मेशन हो गई। अब इसमें भी आपने सुना होगा कई बार, अगर आप हमारे रिसर्चर नितिन जी के वेबिनार ज्वाइन करते हो, तो वहां पर एक लाइन हम बार बार बोलते हैं नितिन जी, क्राउड के अगेंस्ट काम करना। तो वो एक्चुअल में इसी तरीके से वर्क करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि जिस तरफ डेटा कम होगा उस तरफ हम जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्राउड मार्केट में लॉस करता है। और ये लॉस क्यों करता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि वो क्राउड को फॉलो करता है मैक्सिमम। ठीक है, अब क्राउड क्या है मार्केट में, अगर आप डेली अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हो, XYZ कोई भी आप ब्रोकर यूज करते हो, तो वहां पर आपके पास एक रिस्क क्लोजर आता होगा डेरिवेटिव्स का, वीक में एक बार तो आता ही आता है सबके पास, जिसमें साफ साफ एक लाइन मेंशन होती है कि डेरिवेटिव्स के अंदर 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, और जो लॉस का मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। उसके पीछे लॉजिक ही यही है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं, वो खुद को नहीं देखते कि भाई क्राउड कहाँ जा रहा है। और मैक्सिमम जो क्राउड होता है उसमें आधे से ज्यादा जो क्राउड होता है वो राइटर का होता है। तो वो सोचते हैं कि भाई कॉल साइड में इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, तो यहीं पर चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया, बट वो ये नहीं देखते वो पैसा है किसका, बायर का या सेलर का। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि भाई सबसे पहले क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या हुई कि मुझे जो ट्रेड प्लान करनी है वो करनी है कॉल साइड। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर की मैंने बात करी थी 1.25 से अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे, देन बाय पुट ऑप्शन। सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल कंफर्मेशन, मेरे बोथ सिग्नल्स दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए।
अगर मैं बात करूं ऑप्शन सिग्नल की और वी वैप सिग्नल की, तो दोनों सिग्नल मेरे सेम डायरेक्शन में है। इट मींस अब मुझे एक राइट पाथ, एक राइट वे मिल गया कि अब मुझे प्रॉपर एक कॉल ऑप्शन साइड में जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे जो तीनों कंफर्मेशन है उन्होंने मुझे क्लैरिफाई कर दिया कि अब मुझे बाय करना है। क्लियर? अब ये तो पता चल गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा रिस्क होगा, क्या मेरा रिवॉर्ड होगा, उसके ऊपर बात करते हैं अब। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही है कि कौन सा स्ट्राइक बाय करना है और क्या स्टॉप लॉस लगाना है और क्या टारगेट लगाना है। तो उसके लिए सिंपली अगेन एक फोर्थ कंफर्मेशन जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, वो चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज हैं। जैसे निफ्टी में हम अलग चीज देखते हैं, बैंक निफ्टी में अलग एंड फिर निफ्टी में अलग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए एक बार। मैं ब्रीफ कर देता हूं, जैसे कि इसमें मेंशन है यहाँ पर प्राइस एंड वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आप प्राइस और वी वैप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं बेसिकली ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, और उसी प्राइस के ऊपर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, ये उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो प्राइस एंड वीवैप आपको यहाँ पे क्लियर। अब इनके बीच में गैप यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जैसा कि अगर एक फ्रेश एंट्री आप बनाने जा रहे हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा, और जो हम बार बार भी बोलते हैं वी वैप के नियर बाय करना। ठीक है, तो वी वैप के जितना नियर बाय बाय करेंगे वहां पर रिस्क उतना ज्यादा कम होता है। अब वो भी अभी मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कैसे कम होता है और कैसे अच्छा होता है। तो सिंपली यहाँ पे 0 से 20, फिर 20 से 40, 50 से 70 पे मीडियम रिस्क एंड हाईली रिस्क होता है 80 से ऊपर। बीइंग ऑप्शन बायर, अगर मुझे लगता है, क्योंकि देखो हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर उतना रिस्क नहीं बियर करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो स्ट्रैटेजी अवॉइड करने वाली है, इसके अंदर वो फिर भी वर्क कर सकते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के दिन का डेटा है। ठीक है, अगर हम आज मॉर्निंग से डेटा देखें, तो मॉर्निंग में डेटा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव था, बट हमने बात करी थी 10:30 के बाद। ठीक है, अगेन क्या हुआ, सेल सेल, फिर यहाँ पे बाय सिग्नल, सेल बाय बाय सेल बाय सेल, यही चलता रहा। फिर बाय आया, फिर अगेन सेल आया, फिर यहाँ पर जैसे कि अब इसमें बाय और सेल पे भी क्या होता है कि जो मार्केट के मूवमेंट के रिवर्सल्स होते हैं, इसको एक रिवर्सल वर्ड हमने दिया हुआ है कि इसको कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं। तो रिवर्सल के लिए सिंपली आपको जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो प्राइस और वी वैप है इसको आपको फॉलो करना है। कि जैसे कि प्राइस अगर वी वैप को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो इट मींस पॉजिटिव ट्रेंड, और अगर प्राइस नीचे को क्रॉस कर रहा है वी वैप का तो इट मींस नेगेटिव ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हो, ये प्राइस है एक तरीके से ऑप्शन डेटा, अब नीचे को क्रॉस कर रहा है तो इट मींस यहाँ पे नेगेटिव डेटा हो गया प्राइस के लिए, वहां पे मार्केट थोड़ा सा डाउन। अब ऊपर को क्रॉस कर रहा है इट मींस पॉजिटिव, फिर वही नेगेटिव, फिर अगेन अभी पॉजिटिव। तो वो इस तरीके से इसको आप रिवर्सल को एक प्रॉपर फाइंड आउट कर सकते हो। और रिवर्सल फाइंड आउट करने का जो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप यहाँ पे जैसे कि प्राइस और वीवैप का गैप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था प्राइस, ठीक है सॉरी, यहाँ पर प्राइस था 22,132 और ये था 134। अगला क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया वीवैप के। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे देखोगे, यहाँ पर फिर नीचे आ गया प्राइस इस तरीके से, और नीचे आओगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिर अगेन वो डाउनफॉल एंड जो अपसाइड है वो आपको देखने को मिलता है। बट क्लैरिफिकेशन कहाँ मिल रही है मुझे, यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ ऊपर निकला, फिर अगेन निकला, फिर अगेन निकला, फिर कंटिन्यूअसली बाय बाय बाय। तो अभी तक प्रॉपरली सिग्नल्स अगर मैं बात करूँ तो बाय है प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि हमेशा जो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक है, जैसे कि प्राइस के नियर बाय जो स्ट्राइक होगा यानी कि 22,200, तो वो आपको बाय करना है प्रॉपरली। ठीक है, उस टाइम पर जो भी प्राइस चल रहा है उसके नियर बाय, तो 22,201 के सबसे नियर बाय 22,200 का प्राइस है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात प्राइस की। अब गैप मैंने देख लिया कि गैप के क्राइटेरिया किसके अंदर आता है अभी। ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की बात करूं तो यहाँ पे 54 पॉइंट का गैप है टोटल। तो ये 54 पॉइंट वाला गैप मुझे किसके अंदर लेके जाता है, यहाँ पर जो बेसिक सा क्राइटेरिया है ये मुझे लेके जा रहा है थर्ड वाले में, मीडियम रिस्क एंट्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा रिस्क ही हो गया। तो यहाँ पर मैं ये चीज कर सकता हूँ कि जैसे कि 54 पॉइंट का गैप है, तो मुझे एज पर माई रिस्क, अगर मैं इतना रिस्क बियर नहीं कर सकता तो नॉर्मली मैं 22,000 का जो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, 22,200 का सॉरी, तो इसमें मैंने जस्ट माइनर से 20 से 30 पॉइंट लेस कर दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 22,000
170, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अगेन अब रिपीटिंग, अगर आप 50 पॉइंट का ऐसे लोगे तो टारगेट बड़ा हो जाएगा, बट हम हमेशा प्लान करते हैं कि छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, ठीक है, जो रिस्क फ्री रहता है, वहां पे कैपिटल वाइप होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ये मेरे को प्राइस के नियर बाय से स्ट्राइक मिल गया 22,200 का। अब मैंने इसमें नीचे 30 पॉइंट नीचे यानी कि 22,170 पर अपने एसएल लगा दिया कि अगर मैं ट्रेड बाय कर रहा हूँ एक कॉल ऑप्शन तो उससे 30 पॉइंट नीचे आएगी मार्केट, तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। सेम इसके अकॉर्डिंग मेरा जो टारगेट होगा, टारगेट एटलीस्ट 1:1, फिर 1:2 पर मैं जाऊंगा। तो पहला टारगेट में एटलीस्ट 20,231 रखूंगा, सॉरी 22,231, और दूसरा टारगेट 22,261। तो इस तरीके से मैं टारगेट प्लान करके चलूंगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट कि कैसे हमने वो तीनों कंफर्मेशन देखी, फिर कैसे मैंने स्ट्राइक चूज किया, कैसे मैंने स्टॉप लॉस या टारगेट आपको डिफाइन किए, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। Q&A बॉक्स ओपन है, एक बार मेंशन कर दीजिए अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कैसे हमने ये चीजें भी देखी। शुभम जी का कंसर्न है एंट्री, एंड सेम हनुमान जी का कंसर्न है वंस रिक्वेस्टेड टू रिपीट। ठीक है, अगेन आई एम क्लैरिफाई, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। अब ट्रिपल कंफर्मेशन में हमने बात करी थी कि कॉल एंड पुट, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जिस तरफ डेटा कम होगा कॉल साइड है तो कॉल साइड देखूंगा। सेकंड, फिर पुट्स में यहाँ पे पीसीआर में आया, पीसीआर मेरा 1.25 से अबव है तो मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। एंड सेकेंडली अगर मेरा पीसीआर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि 0.80 से नीचे है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। एंड द लास्ट वन, मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होंगे तब मैं उस तरफ जाऊंगा। तो दोनों सिग्नल बाय हैं या दोनों सिग्नल सेल हो, तो फर्स्ट बाय, सेकेंड बाय एंड द थर्ड वन, तीनों कंफर्मेशन बाय। तो जब तीनों चीजें मुझे बाय मिली उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने प्राइस और वी वैप का गैप देखा, जो मेरी फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाइंग वही मैं आपको बता रहा हूँ शुभम जी, जैसे कि अभी हमने डेटा देखा तो अभी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या दिख गया यहाँ पर कि हाँ अब एक राइट वे था मार्केट में बाय करने का। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 22,000, उस टाइम पर हमने ये 1:30 के डेटा का एग्जांपल लिया था, तो 22,201 चल रहा था उस टाइम पे प्राइस, जो निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। तो मैंने क्या किया कि जो 22,200 के नियर बाय स्ट्राइक है, जब मेरी तीनों कंफर्मेशन बाय थी, तो मैंने इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक में बाय करूंगा एज ऑप्शन बायर। तो यानी 22,200 का कॉल ऑप्शन मुझे लेना था। अब उस पर मुझे स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट क्या लेना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं देखूंगा 22,147 जो यहाँ पे वी वैप है। अब दोनों में अगर मैं गैप की बात करूं तो गैप कितना है, ऑलमोस्ट 54 पॉइंट का गैप है। तो मैंने गैप के लिए आपको डिफाइन करा था कि मैं किस किस गैप के अकॉर्डिंग कैसी रिस्क एंट्री है। तो 0 से 20 पे बहुत कम रिस्क है, लो रिस्क 20 से 40, थोड़े से मीडियम रिस्क 50 से 70, तो ये मीडियम वाले में आता है। तो मैं इसको रिस्क में कैलकुलेट करके चलूंगा, जो लो रिस्क है उसमें लेके जाऊंगा, क्योंकि 50 पॉइंट बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे आज तो उतनी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं 30 पॉइंट का मैंने यहाँ पे आपको गाइड किया था कि जिस प्राइस पे मैं बाय करने जा रहा हूँ उससे 30 पॉइंट नीचे अपना एसएल रखूंगा और 30 पॉइंट ऊपर पहला टारगेट। उसके बाद अगर मुझे लगता है इसी तरीके से स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी तो फिर मैं अगले 30 पॉइंट के लिए प्लान करूंगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 22,201 पे 22,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो 22,170 मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और 22,231 मेरा पहला टारगेट और 22,261 मेरा दूसरा टारगेट। तो इस तरीके से मैंने एंट्री प्लान करी थी। सर ओवाई चेंज ज्यादा हो जिसकी दर उसकी तरफ जाए नहीं जाए। हाँ, चेंज इन ओवाई जिस तरफ ज्यादा हो बब्बन जी उस तरफ कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप ज्यादा की बात कर रहे हो वो आपको क्राउड के डायरेक्शन में ले जाएगा। वो क्राउड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो वो वर्थ इट नहीं है, वहां पर फिर रिस्क आपका बढ़ जाता है। एंड रिस्क वो फाल एक तरीके से आप देखें तो वो रिस्क आपको लॉस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो पोजीशंस होती हैं वो ऑप्शन राइटर की होती है, क्योंकि ऑप्शन बायर कभी भी अपनी पोजीशंस कैरी नहीं करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ऑप्शन राइटर करता है। क्यों? क्योंकि उसको थीटा डीके का प्रीमियम लेना है।
तो इसलिए उस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं कि जितना हो सके आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। नवीन जी का कंसर्न है रिकॉर्डेड वीडियो वेयर वी कैन सी। रिकॉर्डेड वीडियो की अगर आप बात करें नवीन जी, तो वो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आरएम है, ठीक है, जिनसे आपको ये अभी वेबिनार का लिंक रिसीव हुआ होगा, आप अपने आरएम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर देंगे कि कैसे इसको आपको देखना है, क्या सारी चीजें हैं। या यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपको ऑटो टेंडर की लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी। आप बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने जो आरएम है अपने आरएम से कोऑर्डिनेट करें, वो आपको ज्यादा अच्छे से इसके रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा रिकॉर्डिंग वीडियो के। इसके अलावा किसी और का कोई कंसर्न तो कंसर्न कर सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो स्टॉक सिलेक्शन वाला रहेगा, कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे थ्रू द डेटा। शुभम जी मार्केट ट्रेंड पूछ रहे हैं आप। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप अभी देखेंगे तो अभी के अकॉर्डिंगली डेटा हमारा पॉजिटिव हो चुका है। निफ्टी देख लिया आपने, सेम इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सर, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है वो आप देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉल एंड पुट में से डिफरेंस किस तरफ, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव आ रहा है, बट जैसे कि हमारी क्राइटेरिया क्या रहता है कि 1.25 के अब हम निकलेगा तब हम प्लान करेंगे। लेकिन अब स्ट्रेंथ देखोगे, पहले से फ्यूचर्स में बाइंग हो रही थी, अब धीरे धीरे ऑप्शंस में भी बाइंग हो रही है और डेटा चेंज हो रहा है। जैसे पहले कॉल साइड ज्यादा था, पुट साइड कम था क्राउड, तो इसलिए मार्केट भी सुबह से बैंक निफ्टी डाउन साइड था। बट अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा जैसे कि अगेन मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, और अब गैप लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा है अभी, तो वॉलेटिलिटी मींस काफी ज्यादा हाई मिलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो क्लियरली थैंक यू सो मच बब्बन जी, ठीक है। सो फाइनली अब हम मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो आज के दिन का फाइनल टॉपिक है कि कैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द सॉफ्टवेयर। सर वॉल्यूम के बारे में कुछ बताओ। अ, किस वॉल्यूम के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं बब्बन जी, या तो वो क्लियर कर पाए, थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊंगा फिर मैं आपको। एक बार क्लियरली मेंशन कर दीजिए। ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपको कोई स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, अब स्टॉक्स में भी आपके पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, फिर आता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। अब तीन तरीके से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, थ्रू द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन चेन में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ना वो वॉल्यूम, सर ऑप्शन चेन की वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये भी हमने बात करी थी, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट है वही आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी बब्बन जी, ठीक है। प्लीज डू वन वेबिनार ऑन वॉल्यूम क्लस्टर। ओके नवीन जी, कोशिश करेंगे हम, ठीक है। मे बी अगेन इस वीक अगर मेरा सेशन हुआ फ्राइडे ऑनवर्ड, सो कंटिन्यू करेंगे हम, या फिर सैटरडे जिस दिन मार्केट क्लोज रहती है उस दिन हम ज़्यादा अच्छे से इस बारे में डिस्कस कर पाएंगे कि कैसे वॉल्यूम या जो भी चीज़ों का कंसर्न है, इसके ऊपर प्रॉपर एक सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऑनवर्ड वो फ्राइडे या सैटरडे जैसा भी रहेगा, मैं एक बार कंफर्म करके जो भी हमारे अनदर वेबिनार पर्सन है वो आपको गाइड कर देंगे, तो उसके ऊपर भी प्रॉपरली मैं वेबिनार कंडक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो मूव करते हैं, ठीक है, फाइनल टॉपिक पर, स्टॉक सिलेक्शन, कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे थ्रू द सॉफ्टवेयर। सिंपली यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए हुए हमने, ठीक है। अब दो ऑप्शंस क्या है, सबसे पहला ऑप्शन तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब यहाँ से आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग से उठा सकते हैं अगर आप इंट्राडे प्लान कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। तो जैसे कि आईटी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर आज काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है,
तो यहाँ से आप स्टॉक उठा सकते हैं इंट्राडे के लिए, कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आपको जिस तरह प्ले करना है उसके अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। या यहाँ पर मस्ट वॉच पर जब आप आएंगे तो मस्ट वॉच पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 रैंकिंग। इट मीन्स जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं वो रैंकिंग वाइज मुझे देखने को मिलते हैं किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो टॉप 5 है वो यहाँ पर आपको जो टॉप लूजर है और बाकी 50 स्टॉक रैंकिंग वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब इसी तरीके से एफएनओ रैंकिंग, ऑल दो जितने स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है वो सारे स्टॉक कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं, क्या सिनेरियो है। स्टॉक पोजिशनल, अगर आपको पोजिशनल बेसिस की ट्रेडिंग करनी है या आपको लगता है कि ऐसा कि नहीं आप इंट्राडे नहीं करना चाहते हो बट पोजिशनल्स आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो पोजिशनल बेसिस की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि जो एग्जाम्पल के स्क्रिप्ट है उसका नेम सीएमपी। ठीक है, सीएमपी के बाद अगर हम बात करें बाय कितने के ऊपर करना है या सेल कितने के नीचे करना है, स्टॉप लॉस जो टारगेट है, स्टॉप लॉस सेंटिमेंट्स कैसा है और हाईएस्ट डिलीवरी। एक यहाँ पर बात आती है हाईएस्ट डिलीवरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन, सॉरी, एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां से आपको एक वॉल्यूम का अंदाजा हो जाता है कि भाई स्टॉक्स में अभी कैसी वॉल्यूम बन रही है कंटिन्यूअसली, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रेड की डायरेक्शन रहेगी वो क्या डायरेक्शन रहेगी और कैसे कैसे उस पर आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाईएस्ट डिलीवरी इसके प्रॉपर हमने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। हम आ जाते हैं वापस से डैशबोर्ड पेज पर। तो ट्रेंडी स्टॉक से उठा लेते हैं जैसे कि ये आईटी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर है। तो रियलिटी पे बात करें या आईटी सेक्टर पे बात करें, एक बार अगेन व्यू फटाफट से मेंशन कर दीजिए, आईटी सेक्टर पे बात करें या रियलिटी पर। तो इसमें एक एडवांस चीज है मैं और आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि इसके अंदर कितने इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई मुझे बताएगा सॉफ्टवेयर में टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं। जो हमारा ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने टोटल कितने इंडिकेटर्स ऐड ऑन किए हुए हैं। नवीन जी का, हनुमान जी का कंसर्न है 9 9। परफेक्ट। ठीक है, सो आई थिंक सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर 9 इंडिकेटर्स हैं हमारे। चलिए, इट मीन्स अच्छी बात है कि आप हमारे सेशंस को प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी कि व्यू आ रहा है यहाँ पर आईटी का, तो यहाँ पर सिंपली जो आप देख रहे हो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब इसी सेक्टर में मेरे पे दो सेक्टर्स मिल गए, एक रियलिटी और एक आईटी। अब फॉर एग्जांपल मैंने आईटी सेक्टर पे क्लिक किया, बाहर मैंने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जब मैंने पर्टिकुलर सेक्टर की स्ट्रेंथ रैंकिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास तीन ऑप्शन आई। पहला आया स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है, जिसमें वही डायरेक्शंस यहाँ पर आपको मिल रही है। सेकंड अगर आप देखोगे पाइवट पॉइंट मिलता है। एंड द थर्ड वन स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर आपको पर्टिकुलर के अंदर सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिला। अब उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग मिला। अब ये हो गया ना कि आज सेक्टर जैसे आईटी परफॉर्म कर रहा है, बट आईटी सेक्टर में कौन सा ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक है जो आज काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ या काफी अच्छे प्राइस के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। तो वहां पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हाईलाइटेड तो कोई नहीं मिल रहा, बट अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट पर, तो मुझे एक टीसीएस स्टॉक्स थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, जो मुझे तीन तरफ यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना है, मैं टीसीएस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं टीसीएस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास और ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड ओपन होकर आएगी। जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। बट अगर मुझे इसकी कंफर्मेशन मिलती प्रॉपरली, ठीक है, अगेन कोई दूसरा स्टॉक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वापस से इसमें और कोई है, एक बार रियलिटी में चेक कर ले कोई स्टॉक आज अच्छा कर रहा है, कोई स्टॉक। ठीक है, हाँ, जैसे कि हो गया टाटा मोटर्स। ठीक है, ऑटो के अंदर इस पे क्लिक किया मैंने। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या है, सबसे पहले टाटा मोटर्स जो उसका करंट सीएमपी है 951। अब उसके बाद क्या हुआ, टेक्निकल इंडिकेटर्स, बाय हाईएस्ट डिलीवरी, बाय 950। अब ये बाय हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम कहाँ से आया, फिर सेंटीमेंट 91 बाय है, जस्ट 9% सेल है।
अब बात करते हैं हाईएस्ट डिलीवरी का जो डेटा हम उठाते हैं पिछले 30 दिन का हिस्टोरिक डेटा आप कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में एक डिलीवरी का कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है, डिलीवरी एवरेज स्कैनर से जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डेटा आ जाता है, जैसे टाटा मोटर्स ऑलरेडी यहाँ पर है स्क्रिप्ट। अब इसमें ओपन कहाँ पर हुआ था लास्ट सेशन में, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोजिंग वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, पिछले 30 दिनों का जो ओपनिंग हाई प्राइस है वो ये है, पिछले 30 दिनों का जो हाई प्राइस था वो ये था, पिछले 30 दिनों का जो लो प्राइस है वो यही है, पिछले 30 दिनों का जो हाई क्लोजिंग प्राइस है वो ये है, और जो वॉल्यूम थी और जो सबसे ज्यादा परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। ठीक, जो वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवरी सबसे ज्यादा यहीं पे बाई हुई, इसीलिए 950 आपको देखने को मिल रहा है वहां पे हाईएस्ट डिलीवरी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने 5 फरवरी को टाटा मोटर्स बाय किया था 950 के अराउंड। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई टाटा मोटर्स जो है वो काफी अच्छे उसके साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ज्यादा लोग अगर इसको बाय कर रहे हैं तो इट मीन्स आने वाले टाइम में इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, जब भी इसको बाय करके चल रहे हैं लोग। ठीक है, और इसके फ्यूचरिस्टिक गोल्स भी अलग होंगे, तभी लोग इसमें ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे पहली चीज बाय, जो मेरे 9 इंडिकेटर्स हैं IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे बता रहे हैं क्या करना है, बाय। हाईएस्ट डिलीवरी मुझे पता चल गया बाय है, सेंटिमेंट जो एवरेज सेंटिमेंट है बाय। अब मेरे तीनों सेंटिमेंट बाय है तो मुझे एक चीज का क्लैरिफिकेशन मिल गया कि मुझे आज ये स्टॉक बाय करना था। अब इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप इसे मॉर्निंग में भी बाय कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार गूगल पर सर्च कर लेते हैं हम टाटा मोटर्स का प्राइस। ठीक है, ये आ गया, जैसे कि आज की इसकी ओपनिंग प्राइस थी 936। ठीक है, अब हमने क्या बोला था यहाँ पर, ये सब रेसिस्टेंस है 1000 पर, सपोर्ट है 930 पर, और ये पीपी। जब आपकी तीनों चीजें बाय हो तो ये जो पाइवट पॉइंट देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर आप बाय करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बाय करेंगे, उसके बाद आपके टारगेट, ये जो रेसिस्टेंस 1 R1 R2 R3 ये आपके टारगेट हो गए, और ये जो सपोर्ट्स आप देख रहे हैं S1 S2 S3 ये आपके स्टॉप लॉसेस हो गए। ठीक है, क्लियर। सिंपली यहाँ पर क्लैरिफिकेशन थी कि 938.68 के ऊपर अगर आपको मिले तो आप बाय करें। तो जो मॉर्निंग का लेवल था, ये ओपनिंग प्राइस है 936, उसके बाद ऊपर जाए यानी कि इस प्राइस पर आए तो आपको बाय करना था। सिंपली बाय किया होता तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, तीनों टारगेट मेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर बाय कर सकते थे स्टॉक्स में। और स्टॉक्स में आपको कोई भी टाइम पीरियड का क्राइटेरिया नहीं मिलता है, ये आप 9/15 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि 9/15 के बाद ये जो हमारे डेटा है ये तो हम पिछले दिन का डेटा उठा लेते हैं जहां से हमें एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, सेंटिमेंट हमें एवरेज जो वहां पे वॉल्यूम होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाती है, और जो 9 इंडिकेटर्स है हमारे ये हमें टेक्निकली अपडेट करते रहते हैं कि क्या मुझे स्टॉक बाय करना चाहिए, तो वो मुझे पता चल जाता है, तो मैं 9/15 के बाद यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। ये तो हो गई बात नॉर्मल स्टॉक की। सेम अगर मुझे इसी स्टॉक में ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, स्टॉक ऑप्शंस में, तो उसके लिए मुझे 10 बजे का वेट करना पड़ेगा। क्यों 10 बजे का वेट करना पड़ेगा? क्योंकि 10 बजे ही यहाँ पर आपको जो ऑप्शन चेन का डेटा है, इंट्राडे डेटा, वो 10 बजे ही देखने को मिलेगा। क्लियर? तो 10 बजे देखने के बाद क्या है, पहली चीज तो तीनों सिग्नल बाय, फिर उसके बाद ये जो सेंटिमेंट है, ये तीनों सिग्नल एक डायरेक्शन में होने चाहिए 70% से अबव, तब आपकी ये फोर्थ कंफर्मेशन होगी। जब चारों कंफर्मेशन मेट हो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये सिग्नल्स क्या कह रहा है, ये भी बाय हो यानी कि फिफ्थ कंफर्मेशन, देन मैं श्योर हूं कि अब मुझे बाय करना चाहिए कॉल ऑप्शन, और कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए, तो सेम वही पाइवेट पॉइंट और जो रेसिस्टेंस है R1 इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक में बाय करूंगा। तो 938 और 942 की रेंज में 940 का कॉल ऑप्शन है, तो ये मैं बाय करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मेरी ट्रेड प्लान करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करूंगा। सो फाइनली ये आज का हमारा सेशन था ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का। अब किसी का कोई भी डाउट है, 5 मिनट 10 मिनट हम Q&A सेशन करेंगे। जो भी डाउट है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का व्यू चाहिए या पर्टिकुलर कुछ टॉपिक समझना है रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, सो वो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 to 1 आप सभी को उनके आंसर्स दूंगा। फिर हम सेशन जो है वो वाइंड करेंगे 2 बजे के अराउंड। ठीक है, सो एक बार अपने कंसर्न आप पूछ सकते हैं, Q&A बॉक्स ओपन है।